गुरु अवज्ञा, इसे तीसरा अपराध माना जाता है। हमें गुरु अवज्ञा से बचना चाहिए। गुरु कौन है? गुरु वो है जो आपको भगवान का उपदेश, जो गुरु परंपरा द्वारा आ रहा है, यथारूप आपको प्रस्तुत करके दे रहा है। गुरु की यही इच्छा रहती है कि हर शिष्य भक्ति कार्य में आगे बढ़े। गुरु की यही इच्छा रहती है कि शिष्य तन मन धन से भगवान की सेवा में जुड़े रहे। दो प्रकार के गुरु होते हैं, कई प्रकार के हैं, पर मुख्य मूल रूप से एक है शुक्र गुरु, जैसे शुक्राचार्य थे जो पैदाइशी गुरु हैं। दूसरे हैं जो गुण के आधार पर गुरु बनते हैं। तो श्रीमद् भागवत में हम कथा पढ़ते हैं 8वें स्कंद में कि जब शुक्राचार्य को पता लगा कि भगवान वामन देव जी के रूप में आए हैं और वो उनके शिष्य पाली महाराज की सारी संपत्ति ले लेंगे ये 3 कदम के बहाने पर, तो शुक्राचार्य ने पाली महाराज से कहा कि तुम अपने आदेश का, वो जो आपने वचन दिया है उसका पालन मत करना। तुम जानते नहीं ये भिखारी तो स्वयं भगवान हैं और वो 3 कदम में तुम्हारी सारी संपत्ति छीन लेंगे। तो तुम बोल देना कि तुम मखौल कर रहे थे। पर बाली महाराज ने कहा कि ये पृथ्वी पहाड़ों का बोझा उठा सकती है, सागर का, दरिया का, पर झूठों का बोझा नहीं उठा सकती। शुक्राचार्य को तो खुश होना चाहिए था कि उनके शिष्य अपनी सारी संपत्ति भगवान को दे रहे हैं, पर उनको ये चिंता थी कि अगर सारी संपत्ति भगवान को दे दी तो उनके पास क्या रहेगा, उनको क्या मिलेगा। तो जो असली गुरु है वो चाहता है कि सब कुछ भगवान को दिया जाए, पर हमारे पास है क्या? एक है ये शरीर, शरीर में मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, तो इनका हमें उपयोग सदा करना चाहिए भगवान की सेवा में। और फिर ज्ञान, जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है प्रभुपाद के ग्रंथों के द्वारा, वो ज्ञान का भी हमें आगे वितरण करना चाहिए। और अगर धन संपत्ति हो तो उसका भी हमें उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में। तो गुरु की यही इच्छा रहती है कि शिष्य में निम्रता अनुकूल हो और शिष्य भगवान की सेवा में अपने जीवन को अर्पण करें। तो जो गुरु का आदेश होता है वो भी इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। पर अगर शिष्य ये सोचे कि मुझे आदेश की आवश्यकता नहीं, मुझे हर चीज पता है, फिर शिष्य का आगे आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन करना कठिन बन जाएगा। तो ठाकुर भक्तिविनोद जी ने भगवत गीता के तात्पर्य में कहा है कि जिस प्रकार हम आत्मा को शरीर से जुदा नहीं कर सकते, उस प्रकार शिष्य को गुरु के आदेश से जुदा नहीं रखना चाहिए। हम इस संस्था में आभारी हैं श्रील प्रभुपाद के, जो कि संस्था के संस्थापक आचार्य हैं और हम सबके परम शिक्षक गुरु हैं, जिनकी शिक्षा के आधार पर हम इस संस्था का हर कार्य आगे चलाते हैं और हर उपदेश देते हैं उनकी शिक्षा पर आधारित। साथ में हमें ये भी पहचानना चाहिए कि हमारी संस्था में अनेक शिक्षक गुरु भी हैं। दीक्षा, जो गुरु दीक्षा देता है वो दीक्षा गुरु भी है और वो शिक्षा भी देता है, पर साथ में और भी अनेक शिक्षक गुरु हैं, कई सन्यासी, संत वगैरह, जो कि हम सबको सहयोग दे रहे हैं भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। तो हमें इन सबको आदर देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल हम दीक्षा गुरु पे आदर देंगे और दूसरों को नहीं। सब संतों का आदर देना चाहिए और जहाँ से भी अच्छी राय मिली, जहाँ से भी अच्छी राय प्राप्त हो भगवान के शरणागत होने के लिए, उसका हमें
लाभ उठाना चाहिए। अगर हम प्रामाणिक गुरु के शिक्षा के आधार पर चलेंगे तो हमें जीवन को अवश्य ही सफल बना पाएंगे। तो गुरु के आदेश का विरोध नहीं करना चाहिए, ना ही हमें ये सोचना चाहिए कि गुरु जी भ्रम में आ गए हैं या हमारी श्रद्धा को नहीं समझ रहे। नहीं, हमें अगर हम अपने आप को मूर्ख समझकर भक्ति के मार्ग में चलें तब आगे बढ़ सकोगे। चैतन्य महाप्रभु जी से जब कहा गया कि आप वेदांत सूत्र क्यों नहीं पढ़ते, आप तो इतने विद्वान हो, छोटी सी आयु में ही वो बड़े संस्कृत के पंडित बन गए थे। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि मेरे गुरु महाराज ने सोचा कि मैं मूर्ख हूँ, तो मुझे कहा कि तुम केवल हरे नाम ही का ही उच्चारण करो।